फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सीलिंग फैन ख़रीदते वक्त आजकल हम कौन सी बहुत बड़ी गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों ने ये गलती की है और कुछ लोग ये गलती करने वाले हैं। वो गलती ये है कि कुछ लोग जाते हैं सीलिंग फ़ैन ख़रीदने के लिए तो खाली बिजली पे चलने वाला सीलिंग फ़ैन ख़रीद लेते हैं। मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आजकल उनके मुकाबले में जो AC प्लस DC फ़ैन आ गए वो सबसे बेस्ट है। उनकी प्राइस भी बिल्कुल उसी की तरह प्राइस है जो सीलिंग फ़ैन बिजली पे चलता है। और उसके बाद वो जो सीलिंग फ़ैन आपका DC पे चलता है उसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है। वैसे आप सब दोस्तों को पता है। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप गलती कर रहे हैं सीलिंग फ़ैन खाली बिजली पे चलने वाला तो वो ना लें। अगर आप AC प्लस DC सीलिंग फ़ैन ख़रीद रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आपको पता है वो अगर बिजली पे चलाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर बैटरी पे चलाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास खाली बिजली अवेलेबल है तो खाली उसको बिजली पे चलाते रहें। जब कोई आपके पास ऐसा वक्त है आपको बैटरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका सीलिंग फ़ैन AC प्लस DC है वो बहुत एम्पेयर कम लेता है, आपकी बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो कभी पंखा आपका जल भी जाता है तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन के पास लेके नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वो इतना आसान है पंखा, वो जलता नहीं है, उसकी सिर्फ सर्किट ख़राब होती है। आप उसको घर पे बैठ के उसकी सर्किट चेंज कर सकते हैं, आपका पंखा चल जाएगा। और अगर आप बिजली पे चलने वाला सीलिंग फ़ैन ख़रीद ले हैं तो आपको पता है वो कितनी बिजली इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो जब जल जाता है तो उसका ख़र्चा कितना होता है। अगर आपका AC वाला पंखा जलता है उसका ख़र्चा आपका आता है तकरीबन 1500 से 1600 तक का। और अगर आपका DC वाला पंखा ख़राब होता है, वो जलता नहीं है, अगर आपका ख़राब होता है तो आपका उसका ख़र्चा आएगा तकरीबन, आपको मैं बता दूं, 600 से 700 तक का ख़र्चा आएगा। वो ख़र्चा ये है कि सिर्फ आप अपने घर पे बैठ के करेंगे, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर 3 पंखे चल रहे हैं DC वाले तो अगर हम एक पंखा बिजली वाला चलाते हैं तो 3 DC पे चलने वाले पंखे एक बिजली पे चलने वाले पंखे के बराबर लोड यूज़ करते हैं।